नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीवीएम न्यूज़ के खबर 24 में। मेरा नाम है यशिता नागपाल और स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम क्या बोलती है जनता में। वर्तमान में हम खड़े हैं बल्लभगढ़ के आदर्श नगर में और यहाँ पे आज हम जानने वाले हैं कि वर्तमान पार्षद ने आखिर क्या क्या कार्यकाल किए। हमारे साथ मौजूद है वार्ड नंबर 43 के कुछ लोग जिनसे हम सवालात करेंगे कि आखिर वो कितने खुश और कितने नाखुश हैं वर्तमान पार्षद को लेकर। ये भी जानेंगे कि आखिरकार पिछले पार्षद ने ऐसे क्या कार्य नहीं किए थे जो इस पार्षद ने किए। जैसे कि हम सबको पता है कि नगर निगम चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में यहाँ की जनता क्या मानती है यहाँ के पार्षद को, आइए जानते हैं इनसे। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे केशव भाटी जी से। आइए जानते हैं इनसे कि आखिर इनकी क्या राय है। जी सर। देखो, पहले ही 1.5 साल लेट चल रहे हैं चुनाव। जो पब्लिक की आवाज़ थी, जो बुद्धा सैनी थे यहाँ से पार्षद वार्ड नंबर 43 से, उन्होंने जितने भी काम किए यहाँ पे मंत्री जी के आशीर्वाद से, कोई गली छोड़ी नहीं, कोई वो नहीं। मगर अब 1.5 साल से पानी की समस्या, जो ट्यूबवेल थे वो ख़राब हुए पड़े हैं, बोर बैठ गए। जिनको जाएँ तो किसके पास जाए पब्लिक, क्योंकि पहले ही 1.5 साल पीछे चल रहे हैं चुनाव और अब पब्लिक चाहती है कि कोई पार्षद चुन के आए या जैसे भी है। और पब्लिक की आवाज़ है कि भाई बुद्धा सैनी ही दोबारा से पार्षद बने आके। और मंत्री जी ने जो काम कराए हैं बुद्धा सैनी के, उसमें कोई तो गली नहीं छोड़ी। हर गली में ट्यूबवेल हैं, हर गली में जो कूड़ा उठाने वाली गाड़ी हैं वो चल रही हैं। मगर अब फ़िलहाल हर गली में देखोगे तो कूड़े की ढू लगे मिलेंगे आपको, क्योंकि अब कोई देखने वाला ही नहीं है उसमें। तो यही है जी हमारा तो कहना कि भाई जल्दी से जल्दी चुनाव किया जाए। और जो जिन्होंने मेहनत कर रखी है पीछे, कोई जो नए पार्षद आ रहे हैं कि भाई दावेदारी दे रहे हैं कि भाई हम लड़ेंगे, वो कुछ नहीं है। जो बरसाती में ढके हैं, जब चुनाव आते हैं जब तो वो आगे बाहर आवाज़ लगाने लगते हैं। मगर अब ऐसा कुछ नहीं है। जो बुद्धा सैनी ने यहाँ काम किए हैं उससे बढ़िया कोई काम नहीं कर सकता। सबसे शरीफ पूरे फरीदाबाद के 45-46 वार्ड हैं, अब सबसे अच्छा पार्षद बुद्धा सैनी है 43 वार्ड से। और हर गली में हर जगह उन्होंने खड़े है कि रात के 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक गली सीमेंटेड रोड वो खुद ने बनवाए हैं। ऐसा कोई पार्षद किसी ने नहीं किया। मगर सारा आशीर्वाद रहा मूलचंद शर्मा जी का, जो हमारे मंत्री हैं यहाँ पे। जी, तो जैसे कि आपने बताया कि वर्तमान पार्षद ने बहुत काम करवाए हैं, तो अब आप हमें ये बताइए कि जो इनसे पहले के पार्षद थे इतने सालों में, जैसे कि सत्ता बदलती आई है, तो क्या उन्होंने ये सब काम नहीं करवाए थे? ऐसा कुछ भी नहीं करवाया। गड्ढे, लोग बाग अपने घरों के आगे मलबा डलवा लेते थे, नरक में रह रहे थे पब्लिक। इससे पहले किसी पार्षद ने कोई काम नहीं किया। तो मतलब आप अब नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं, तो आप किसको वोट देंगे अब? हम तो जी बुद्धा सैनी, अगर बुद्धा सैनी हमारे जो पिछले पार्षद हैं इनको ही चाहते हैं। अरे मंत्री जी से और ऊपर खट्टर जी से ये कहते हैं कि हमारे वार्ड नंबर 43 से बुद्धा सैनी को टिकट मिले। हमारे साथ कुछ और भी जनता जुड़ी हुई है, आइए अब उनसे उनकी राय जान लेते हैं। जी सर, आपका नाम? धीरज सिंह। जी, तो आपकी क्या राय है कि क्या काम करवाए हैं इस वर्तमान पार्षद? इन्होंने सड़क, सीवर, नाली, बिजली, पानी, इन सब का बहुत विकास किया है। पहले ये जैसा केशव भाटी जी ने कहा कि पहले ये सब नरक था, कहीं ना रोड थी, ना सीवर था, ना लाइन थी। और अब इन्होंने जब से ये चुने गए, इन्होंने बहुत भरपूर स्तर पर काम किया। मंत्री जी के आशीर्वाद में, संरक्षण में बहुत अच्छा काम किया। जनता इनसे बहुत खुश है और जनता चाहती है कि भाई दोबारा से यही चुनकर आएँ। और अब 1-1.5 साल लगभग ओवर हो गया चुनावों को, तब से इन विकास कार्यों की गति बिल्कुल धीमी पड़ी है। जनता परेशान है और जनता चाहती है कि तुरंत चुनाव किए जाएं, जिससे विकास कार्यों की गति दोबारा से सुचारू रूप से चालू हो सकती है। जी, तो वर्तमान पार्षद को आप 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे कि उन्होंने कितना काम करवाया आपके वार्ड में? 10 में से 10 अंक इनको देंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इनका व्यवहार बहुत अच्छा है और ये बिल्कुल हर वक्त जनता के दुख दर्द के लिए तैयार रहते हैं, खड़े रहते हैं, हमेशा सहयोग करते हैं और हमेशा छोटे से छोटे गरीब आदमी के साथ हमेशा सहयोग करते हैं। जो वंचित और गरीब व्यक्ति है उसके साथ ये पार्षद जी हैं। तो जनता चाहती है कि भाई दोबारा से भी कि इन्हीं को वोट दी जाए, यही चुने जाएं। और मंत्री जी भी
इतने अच्छे आदमी को जो जनता पसंद करती है, चाहती है, उन्हीं को टिकट दें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो जैसे कि हमने देखा अभी, जैसे कि सर ने बताया कि अभी जो नगर निगम के चुनाव रुके हुए हैं उसकी वजह से यहाँ का काम भी अधूरा है। हमारे साथ और भी जनता मौजूद है, आइए अब उनसे उनकी राय जान लेते हैं। जी, आपका नाम? धर्मवीर। जी, तो आपके हिसाब से कितना काम हुआ है यहाँ आपके वार्ड में? बहुत ज़्यादा हुआ है। बहुत ज़्यादा हुआ। हाँ जी। तो पिछले पार्षदों ने ऐसा क्या काम नहीं करवाया था जो वर्तमान पार्षद करवा चुके हैं? पिछली बार तो जी पूरे गड्ढे थे यहाँ, सब कुछ परेशानियाँ थी। तो पहले क्या क्या परेशानियाँ थी जो अब उन्होंने हल कर दी हैं? अब तो रोड वगैरह, पानी वगैरह सब कुछ आ गया जी। तो आप मतलब खुश हैं, आप चाहते हैं कि? बिल्कुल खुश हैं, हम बिल्कुल खुश हैं जी। बुद्धा सहन ही आने चाहिए। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम सूबेदार राकेश कुमार। जी, तो आपकी क्या राय है, आपका क्या मानना है कि जो आपकी पहले की समस्याएं थी क्या वो कुछ हद तक अब हल हो चुकी हैं? सब समस्याएं लगभग सब हल हैं और पहले से बहुत बेटर है। पहले तो कुछ भी नहीं था और 10 साल जो है पहले कांग्रेस का वो था तो कोई पार्षद और कोई भी सुनने वाला भी नहीं था। अब तो कहीं भी जाओ तो 2 मिनट में बात सुनाई होती है और पहले से बहुत अच्छा है और अच्छा ही रहेगा। और आगे हमारी तमन्ना भी यही है कि हम इस अच्छे में और 4 चांद लगा के इनको और अच्छा करें। और ये जो चुनाव जो डिले हुए हैं इनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि हाथ में पावर तो है नहीं। अब कोई जो बड़े काम होते हैं वो हो नहीं पा रहे, तो इसीलिए जो है चुनाव सही समय पे जल्दी से जल्दी होने चाहिए ताकि हमारा जो बड़े काम हैं वो रुके पड़े हैं वो उनको आगे बढ़ावा मिले और अपना जनता भी उसमें खुश रहे और हमारे पार्षद साहब भी उसे करने के लिए तत्पर रहें और ईमानदारी से और उसको आगे लेके जाएं। तो आप कितने अंक देंगे अभी वर्तमान पार्षद को, जितना उन्होंने काम करवाया है उस हिसाब से? अब तो वो बेचारे पार्षद अभी तो डिले हो रहा है। पहले से तो कोई कहे 10 में से काम हमारे हो नहीं पा रहे। थोड़े बड़े काम जो है छोटे मोटे तो चल रहे हैं लेकिन बड़े काम अभी हो नहीं पा रहे। इसलिए जल्दी से जल्दी चुनाव कराए जाए ताकि हम अपने कामों में खुश रहें और हमारे पार्षद जी भी कम दिल लगे कि हमारे काम जल्दी से जल्दी बड़े बड़े काम होना शुरू हो जाए। तो जैसे कि आपने देखा कि जनता चाहती है कि जल्द से जल्द नगर निगम के चुनाव हों ताकि उनका पार्षद दोबारा सत्ता में आए और उनके अधूरे काम वापस शुरू हो जा सके। तो सर आपसे जानना चाहूँगी मैं, आपका नाम? श्रीचंद जी, तो आपकी क्या राय है कि कितना काम हुआ है आपके वार्ड में? काम तो बहुत कुछ हो गया है जी। अब तक जो काम जितने भी हुए हैं सब सही होते आए हैं। उनकी देख रेख में जो भी काम हुए हैं सब ठीक ठाक हुए हैं और बाकी जो बकाया काम है जो रह रहे हैं बैलेंस में वो होने चाहिए। और हम तो यही कहें एक आगे चुनावों में भी हमारे यही पार्षद आए तो अच्छी बात है। तो क्या क्या समस्याएं ऐसी थी जो आप पहले फेस कर रहे थे जो अब पार्षद ने हल कर दी? बस हमारा तो यही है जी, एक तो गली जो रह गई है 10 नंबर गली है ये रह गई है और जो कोई थोड़े बहुत काम है वो रुकावट में आ रहे हैं वो हो जाएं और जल्दी से जल्दी ये चुनाव हो तो और अच्छी बात है। उनकी देख रेख में और जल्दी काम होते रहें तो सही बात है। हमारे साथ और भी जनता जुड़ी हुई है। जी सर, आपका नाम? प्रेमचंद। अच्छा, तो आप बताइए कि क्या क्या समस्याएं थी जो आप पहले फेस कर रहे थे लेकिन जब से वर्तमान पार्षद सत्ता में आए थे जब क्या क्या आपकी समस्याएं जो हल हो चुकी हैं? सबरी गली पक्की है कि जी, अब कोई वो नहीं है, रिजवान उनको ही है जी। भगवान देते यही जीत काम है पूरे बहुमत से और कोई बात नहीं। मैं खड़े है कि भी सभा में बोल सकता हूँ ये बात। कौन सी गली नंबर में आप रहते थे जो गली बन गई? 18 नंबर गली। 18 नंबर गली जी। तो गली के साथ साथ और क्या क्या काम करवाए हैं पार्षद? पानी की ऊना बनाए, ऊना लगाए, 12 लगवा दिए। पानी में कोई दिक्कत ना आई। कोई समस्या हो तो फ़ोन करे थी सुभाष जी, वे तुरंत आ जाते हैं। मैं ईमानदार कह रहा हूँ जी,
पब्लिक को रुझान है जी। ये पहले पार्षद ने कोई काम नहीं करा जी, आपके पार्षद काम कर रहे हैं शुरूते ही। बस्ता छीनने के बाद भी जो पानी रुक जाओ नाली को सब वहाँ कहाँ गए होते सीवरन को 12 वो बनावे, गाड़ी मंगावे, साफ करे, पानी कहीं नहीं भर रहा आप गली में, कसम थे जी। 24 फुट रोड के 8 नंबर गली में थी, 8 नंबर गली। मैं हकीकत बता रहा हूँ जी ये बात। जो आप विश्वास करो मत करो, जनता उनके साथ ही रहेगी और चुनाव जल्दी करवाओ। तो जैसे कि इन्होंने भी बताया कि पिछले पार्षद ने बहुत काम अधूरे छोड़ रखे थे और एक हद तक किए ही नहीं थे, पर वर्तमान पार्षद काफ़ी इनकी एक्सपेक्टेशंस पे खड़े उतरे हैं। जी भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम खेमचंद है जी। तो आपकी क्या राय है इसमें कि पिछले पार्षद ने, जैसे कि लोगों ने बताया कि कोई काम नहीं करवाए थे, लोग नर्क में रह रहे थे, अब गली बनवा दी है, सीवर बनवा दिए हैं और ट्यूबवेल लगवा दिए हैं, क्या क्या नहीं करवाया? देखो जी, मतलब अब इस टाइम में जो पार्षद जी ने हमारे जो काम करवाया, कम से कम 90% काम कराया है। साफ पानी, सीवर, सारी चीज़ सुविधाएं करा दी हैं, लाइट, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत सिर्फ इस चीज़ की आ रही है कि जो इलेक्शन नहीं हुआ है और वहाँ दफ्तर में पहुँच जाओ तो वहाँ नगर निगम में कोई सुनवाई नहीं है किसी भी तरीके की, ना कोई सफाई है। अगर सप्ताह में रहे ये तो सफाई होती है, अगर सप्ताह में नहीं रहे तो सफाई इनके कहना कौन मानेगा? कोई नहीं मान रहा है। अब सीवर रुके पड़े, लाख बार कोशिश कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, जब वो आ रहे हैं बड़ी हाथ मिनती जोड़नी पड़ रही है। अगर बुद्धा भैया उस समय पर पार्षद थे, जब सत्ता में थे, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी वहाँ। इनके पास कभी भी कोई छोटा बच्चा भी पहुँच जाते, इनने आज तक ये नहीं सोचा कि मैं नेता हूँ या पार्षद हूँ, कुछ नहीं। जो छोटा बच्चा पहुँच गया तो छोटा बच्चा के साथ चल के उसका काम कराया खड़े होकर। और उन्होंने जो पहले जो सप्ताह में रहे हैं, उन्होंने तो मतलब मोहर लगाने के भी पैसा लिए हैं, ज़्यादा कोई बात क्या है। और इनने कभी भी किसी बंदे को कभी कोई दरवाजे पे पहुंच गया तो निराश नहीं आने दिया। ऐसे ही मंत्री जी अगर फ़ोन कर दो तुरंत काम हो जाता है। तो हम तो ये चाहते हैं कि अगर जल्दी से जल्दी इलेक्शन हो जाए तो ये हम बुद्धा भैया को चाहते हैं कि हमारे बीच में आए वो, और हर दिल से मतलब सब लोग, पूरी जनता साथ है उनकी। जैसे कि हमने देखा कि पब्लिक परेशान है कि अभी तक नगर निगम के चुनाव नहीं हो पाए हैं, तो उनके अधूरे कार्य रुके हुए हैं। इसी के साथ हमारे साथ और भी जनता जुड़ी हुई है, पर अभी समय हो चला है एक ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद हम आएंगे फिर से और जनता के साथ। देखते रहिए BVM न्यूज़। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हम आ गए हैं वापस ब्रेक के बाद और हमारा चल रहा है स्पेशल कार्यक्रम क्या बोलती है जनता, और हमारे साथ मौजूद हैं आदर्श नगर बल्लभगढ़ के कुछ लोग और हम इनसे जानना चाहेंगे इनकी राय कि इनकी क्या राय है वर्तमान पार्षद के बारे में, उनके कार्यकाल के बारे में, उन्होंने क्या कार्य करवाए और क्या नहीं। तो जी सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम महेश शर्मा है। तो आपकी क्या राय है कि कितना काम करवाया है पार्षद ने आपके वार्ड में? मेरी राय तो यह जी, सारे वार्डों से ज़्यादा सबसे अच्छा काम हमारे वार्ड में हुआ है। बुद्धा सैनी जी है ना, हर काम के लिए तैयार रहते हैं। रोड बनी थी जब भी, रात को भी उन्होंने जाग के हमारे साथ रहे थे। सबसे अच्छा काम हमारे वार्ड में उन्होंने कराया। सारी रोडें सीमेंटेड बनवा दी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और पानी की जो एक बूंद जमा नहीं होती। बहुत अच्छा काम किया, उनका स्वभाव बहुत अच्छा है। हमें ऐसे ही पार्षद की ज़रूरत है। कोई वैसा आदमी ना है, बहुत बढ़िया कुछ कहना चाह रहे थे? ना, हमारे तो कह दी, हम तो संग कह दी तो उनने खूब बढ़िया काम है, खूब वैसा काम ना, बढ़िया पार्षद ये आज तक यही हुआ। काऊ पार्षद ने इतना काम ना करो, इतना जाने बुद्धा सैनी ने करवाए, समझे, काम बढ़िया करे। हाँ, सत्य बात है जी, हकीकत है, सच्चाई। अच्छा, और बहुत शरीफ आदमी है, सीधे आदमी। वोट देंगे, लाए तो कराओ, वोट देंगे, वह रोंद के खाओ। हाँ, हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता संदीप, और अब आइए जानते हैं कि उनकी जनता क्या कहती है। जैसे कि यशिता ने बताया कि अभी आपने जनता ने क्या राय रखी, कुछ लोग मेरे साथ भी हैं, इनसे भी बात करेंगे, आखिरकार इनकी क्या राय है, इनसे भी जानेंगे कि आखिरकार इनके वर्तमान पार्षद ने कितना कार्य किया है और आखिरकार यहाँ का पार्षद है कौन। जी, आपका नाम? सरवन शर्मा जी मेरा नाम। सरवन शर्मा जी, कौन पार्षद है यहाँ के प्रेजेंट में और कहाँ बैठे हैं इस वक्त? हम भैया यहाँ बैठे हैं पुरानी पुलिस चौकी में, वार्ड नंबर 43 में। जी, बुद्धा सैनी यहाँ पार्षद है अपने वार्ड नंबर 43 के। कार्य की बात करें तो कार्य कैसे हुए हैं यहाँ के? देखिए, कार्य की तो ऐसा है भाई साहब, पहले जो पार्षद रहे हैं, इतना यहाँ पे माहौल ख़राब था, रोड नहीं थे,
मतलब 3 या 4 साल के अंदर एक गाड़ी जो नई आदमी लाता है ना खरीद के, वो भी ख़त्म हो जाती थी। आज 10 साल तक भी गाड़ी की लाइफ ऐसी है कि आदमी घुसा रोड बनने से चारों तरफ किधर निकल जाओ। कि कुछ साल पहले मैं भी यहाँ पर आया करता था, तो मैंने देखा था यहाँ पर घोटू घोटू तक इतना पानी भरा रहता था। वो उस स्थिति में लोगों का आना, यहाँ पर आना कह देते थे कि भाई हमको वहाँ नहीं जाना है। अब कैसा है लोगों का कहना? देखो जी, अब तो यह रिश्तेदार भी कहते हैं भैया आपका माहौल बहुत अच्छा हो गया है जी। हमारे गांव में रहते थे, कुछ आदमी आते थे, कहते भैया आज इतना माहौल अच्छा है कि देख के कहते हैं हाँ हम कहीं जगह रह रहे हैं, इतना माहौल बन चुका है यहाँ पे। वर्तमान में भी तो पार्षद रह चुके, उन्होंने कितना कार्य किया है यहाँ पे? देखो जी, पहले 10 साल भगवत नागर थे जो पब्लिक कभी देख ही नहीं पाई थी, शकल भी नहीं देखी हमने कि पार्षद कौन है, कैसा है। घर में ही रहते थे। दोबारा बने हमारे यहाँ पे कमल पार्षद, वो पब्लिक के बीच तो आए लेकिन विकास कुछ नहीं हुआ। और अब जो फिलहाल हमारे बुद्धा सैनी जी हैं, इतना विकास तो आदमी नहीं कर पाता कि भाई 5 साल में पूरा विकास कर दे। हम तो कहते हैं कि जैसे मोदी जी को दोबारा टाइम दिया है पब्लिक ने, ऐसे ही बुद्धा सैनी दोबारा आए तो जो विकास थोड़ा बहुत रह गया, कहीं पानी की समस्या है, कहीं अभी कह रहे थे, हमने सुनी थी कि वो लगाएंगे खम्भों पे, वो लगाने की स्ट्रीट लाइट भी तो लगी हुई हैं। कैमरा की बात हुई थी, इससे क्राइम पे रोक लगेगी। अब पार्षद आएगा, जो काम कर चुके हैं, थोड़ी बहुत गली रहेगी उन्हें बनाएंगे, कहीं सीवर रहेंगे उन्हें लगाएंगे, उसके बाद फिर कैमरा भी लग जाएंगे तो क्राइम पे भी रोक लग जाएगी। कितने मार्क्स देना चाहोगे प्रेजेंट के पार्षद? देखिए, मार्क्स तो 10 में से 10 ही दे जाएंगे, कम तो है ही नहीं मार्क उनके। आप चाहेंगे कि दोबारा भी वही पार्षद आए? देखो, मैं ही नहीं चाह रहा, जनता की आवाज़ सुनते हैं हम, जहाँ भी सुनते हैं कि भाई बुद्धा सैनी पार्षद एक ऐसा है कि राजनीति वाला आदमी नहीं है, काम करने वाला आदमी है। कि राजनीति करे उससे उसकी जाके वो काम करने वाला आदमी है और काम किया उसने। तो जैसे कि उन्होंने बताया कि बुद्धा सैनी जो हैं वो यहाँ पर कार्य करने वाले पार्षद हैं, जो कार्य करने वाले पार्षद हैं उनको जनता कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से उनको दोबारा देखना चाहती है। और साथी भी मेरे साथ जुड़े हैं, उन साथियों से बात करेंगे आखिरकार उनकी क्या राय है और वो क्या कहना चाहते हैं अपने पार्षद के लिए और वर्तमान पार्षद के लिए, और कितने मार्क्स वो देना चाहेंगे 10 में से। उससे बात करते हैं। जी, आपका नाम? मनोज कुमार नाम है जी। मनोज जी, आप बताएंगे कि आपके पार्षद ने अभी फिलहाल प्रेजेंट में कितने कार्य किए हैं? हमारे पार्षद ने जी लगभग सारे कार्य कर दिए हैं वैसे तो। जब उन्होंने यहाँ शुरुआत करी थी तो 0 से शुरुआत करी है पूरे वार्ड की। आप जैसा कि सरपंच जी ने बताया कि पूरा की पूरा जो इलाका था वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय था, ना लोग आ जा पाते थे, ना कुछ था, पानी का बहुत भराव था, सीवर कोई नहीं समस्या थी, पानी की समस्या थी, वो सारी समस्याएं होगी। लेकिन मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि इतने कम समय में लोग ने जो इन्होंने जो विकास कार्य किए हैं, थोड़ा सा काम और इनको मौका दिया जाए ताकि ये सारे काम स्मूथली आगे निबट जाए। हम तो अपने पार्षद को 10 में से 10 नंबर देना चाहेंगे। अभी अगर पहले का अगर आदर्श नगर की बात करें जाए तो पहले की आदर्श नगर की छवि क्या आती है आपके उसमें? पहले आदर्श नगर की छवि ये थी कि कोई रिश्तेदार एक बार आ जाए तो दोबारा आने की हिम्मत नहीं होती थी उसकी, और वो बेचारा ये कहता था कि इससे अच्छा तो तुम अपने गाँव में रहो तो ठीक है, या जहाँ रह रहे हो ये इलाका इतना अपने बच्चों के लिए ठीक है ही नहीं। और अब आगे रिश्तेदार क्या कहते हैं? अब तो ये है जी, किसी गली से आप एंट्री करो और किसी भी गली में से निकल के बाहर चले जाओ, आपके सारे रास्ते कनेक्ट हो चुके हैं रोड से। अब कैसा भी कोई जलभराव की समस्या नहीं है और बारिश में भी पानी नहीं भरता कहीं भी, सारी रोड पक्की इंटरलॉकिंग, या फिर जहाँ पे लेंटर की रोड है तो लेंटर की रोड, और खंबे भी हैं और लाइट भी है, तो व्यवस्था बिल्कुल ठीक है। पर लेकिन देखो, समय के साथ थोड़ी चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं, तो कुछ खराबी भी हुई है। तो अब पिछले 1.5-2 साल से थोड़ा सा विकास कार्य रुका है, हम कहें कि ये सुचारू रूप से दोबारा चालू हो ताकि लोगों को किसी समस्या को सामना ना पड़े। और अगर इलेक्शन की बात करें तो इलेक्शन के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो इतना विलम्ब हो रहा है इलेक्शन में? ये गलत है। जनता के साथ जनता के कार्य रुके पड़े हैं। इलेक्शन अगर समय से निबट जाए तो कम से कम काम करवाने के लिए लोगों को इधर उधर भटकना ना पड़े। अब हमारे गली में ही लगा लो समस्या रहती है सीवर की बार बार, लेकिन हम किससे कहें? हम पार्षद जी को अभी बुला के लाते हैं, अब वो बेचारे आज की डेट में भी हमारे साथ मतलब बराबर खड़े रहते हैं। रात को फ़ोन कर दो या सुबह फ़ोन कर दो, वो बेचारे सुबह अपने आकर के उसके कार्य को ख़त्म करवाते हैं जो भी हमारी समस्या है। तो देखो, हम तो यही चाहते हैं कि इलेक्शन जल्द से जल्द करवा दिया जाए ताकि एक अच्छा हमारा चुना हुआ व्यक्ति हमें मिले हमारा काम करने के लिए। जी, मार्क्स की बात करें तो कितना मार्क्स देंगे? देखो जी, 10 में से तो 10 मार्क्स हैं, और मैं कहूँ और मेरे पे ज़्यादा होते तो मैं पूरे मार्क्स दे देता। कोई कमी नहीं है, बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत मतलब सज्जन व्यक्ति हैं। मैं दूसरा व्यक्ति कोई देख नहीं सकता हम आदर्श नगर में उनके आगे। जैसे मनोज ने बताया कि मनोज भी अपने पार्षद से खुश हैं, और उसके साथ साथ एक बंदे नौजवान हैं, इनसे भी आखिरकार पता करेंगे। माना जाता है कि देश में 60% जवानों की संख्या हमारे देश में है। उसी के साथ साथ हम एक युवा पीढ़ी से मिलने जा रहे हैं, इनसे भी बात करेंगे। आखिरकार आपकी क्या राय है अपने पार्षद को लेकर? राय बहुत बढ़िया है जी, पार्षद जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, पर कुछ काम ऐसे हैं जो मतलब रुके पड़े हैं जी, कुछ ख़राब हैं, स्ट्रीट लाइट ख़राब हैं कुछ, तो उसकी वजह से परेशानी झेलनी पड़ रही है पब्लिक को जी। कुछ सीवर की समस्या है जी, तो उसकी वजह से। आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि जो
इलेक्शन है वो लेट होने, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इसी वजह से तो विकास कार्य रुके पड़े हैं ना, ये इलेक्शन देरी से हो रहे हैं, इससे पब्लिक मतलब परेशान हो रही है। जी, और परेशान हो रही है। तो अब पिछले पार्षद की बात करें तो आप भी यहीं पे रहने हैं, तो पिछले पार्षद की बात करें उन्होंने कितने कार्य यहाँ पर कराए? उनका तो नाम ही नहीं पता, शायद किसी ने देखा भी नहीं। अच्छा, आपको नाम ही नहीं पता पिछले पार्षद का? बिल्कुल, मतलब गली पे जो रोड होते थे उनको वो सिर्फ ईंट रोडे से भर के पूरा कर देते थे। आज के रोड ऐसे हैं कि मतलब रात में भी 2 बजे अगर कहीं जाना पड़े तो रात को 2 बजे भी घर से निकल सकते हैं। जी, धन्यवाद जी। और इनसे भी बात करेंगे आखिरकार। वैष्णव है भैया जी, बाबूलाल जी ये बताइए कि आपके पार्षद ने कितने कार्य किए हैं? भैया पार्षद ने तो बहुत ही काम किए हैं, और जिस काम को पहले ये बता दीजिए पार्षद का नाम क्या है? पार्षद का नाम तो वैसे तो हम तो बुद्धा के नाम से, पर जोगिंदर नाम है शायद। ओके, तो कितना खुश हो आपके? अरे भैया सगरे ही खुश है वाकते, तो पर हमारी तो एक समस्या डीवीएन स्कूल है यहाँ जी, वहाँ बिजली की इतनी प्रॉब्लम है। आज 18-20 साल हो गए खम्मा गड़े जी, तार खिंचे, उनमें कनेक्शन नहीं पहुँचा है, और जहाँ तहाँ से ला करके कोई लाइटें नीचे लटकी पड़ी हैं। स्कूल के बच्चे का इतना कोई डैमेज हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? जी, वो ठीक है। पार्षद से कहा आपने? बेचारे से कहा, उसने कहा भैया ये तो जेई से कितनी बार कहा, पार्षद ने खुद हमारे सामने कहा, और कोई समस्या हल नहीं हो रही है। नगर निगम वाले सुन नहीं पा रहे हैं? कुछ भी नहीं सुन रहा, कोई भी नहीं सुन रहा। अच्छा। जेई से खुद कह ली, नगर निगम वाले आते हैं उनसे कह ली, और इतने तार लटक रहे हैं, और बच्चे स्कूल में जाते हैं, कायदे कुछ भी अर्सा हो सकता है। आप जाकर के एक बार फोटो करके देख लो वहाँ। जी, ठीक है जी। जैसे इन्होंने बताया इनके यहाँ पर गली में थोड़ी सी समस्या है, समस्याओं को लेकर ये थोड़ा सा नाराज़ हैं। जैसे कि इन्होंने बताया कि 5-10 साल से यहाँ पर खंभे गड़े हुए हैं, मगर उसमें बिजली नहीं है, और बिजली के जो तार हैं वो बहुत नीचे आए हुए हैं, जिससे भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है उसको। अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं पार्षद बुद्धा सैनी जी के भाई साहब। आइए इन्हीं से जानते हैं कि इनकी क्या राय है। जी भाई साहब, तो आपकी क्या राय है? आपके मायने में क्या कितने काम करवाए हैं पार्षद ने यहाँ? पार्षद जी ने तो यहाँ बहुत काम कराए हैं, जैसे शहीद गुलाब सिंह कॉमेडी सेंटर को बनवाया है, रानी की छतरी को बनवाया है, सारे रोड IMC कराए हैं, टैलों के रोड कराए, लेकिन कुछ कार्य रह गए हैं 10%, जो कि कुछ गली रह गई हैं, जो पार्षद का चुनाव ना होने के कारण वो रह गई हैं। और हमारे कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जी ने बहुत अच्छा वार्ड 43 में, पहले वार्ड नंबर 38 था, लेकिन अब ये 43 है। इसमें मूलचंद शर्मा हमारे कैबिनेट मंत्री साहब ने बहुत अच्छा पार्षद जी के ऊपर सर पर हाथ रख करके बहुत अच्छा कार्य यहाँ पे कराए हैं। और पार्षद जी ने जो यहाँ पे सीवर और जो तुम्हारा नालियों का, जो अपने बिजली का बहुत अच्छा प्रबंध किया है, सफाई पे विशेष ध्यान दिया है। तो मैं तो यही कहूँगा कि सभी जनता से अपील करके कि भाई ऐसा सभी पार्षद जो मिलना बहुत हमारे सौभाग्य की बात है, इसलिए इनको दोबारा मौका दिया जाए। और मैं आगे यही कहना चाहूँगा कि भाई सभी जनता इनके साथ है, और जो कार्य रह गए हैं, अगर पार्षद के चुनाव तुरंत करा दिए जाते हैं तो जो बाद के कार्य रह गए हैं वो सारे गली का जो भी सीवर वीवर का कोई समस्या है और कोई अपना रोडों की समस्या है, वो भी सारी पार्षद के चुनाव ना होने के कारण ये दिक्कत आई हैं। बाकी पार्षद जी में कोई कमी नहीं है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। तो जैसे कि हमने देखा कि वार्ड नंबर 43 के सारे लोग बेहद खुश हैं यहाँ के वर्तमान पार्षद से, और वह चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी नगर निगम का चुनाव हो ताकि यही पार्षद दोबारा सत्ता में आए और उनके जो अधूरे बचे हुए काम हैं वो वापस हो सके। जैसे कि यहाँ पे लोगों ने बताया कि एक तरीके से नर्क में रह रहे थे और पार्षद के आने से इनकी हर समस्या का हल हुआ है। देखते रहिए BVM न्यूज़। ये था हमारा आज का स्पेशल कार्यक्रम क्या बोलती है जनता। मैं हूँ आपके साथ यशिता नागपाल। धन्यवाद।